नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में स्वागत करता हूं। तो आज देखिए डेट है 11/5/2025 और आज मेरी वाइफ ज्योति का बर्थडे है। तो आज के दिन हम आउटिंग जा रहे हैं गदग में। तो गदग में विमल रिसोर्ट है एक, तो रिसोर्ट पे जा रहा हूँ। आइए दिखाता हूँ आपको भी कैसा कैसा है। स्टे ट्यून्ड। तो देखिए मेरा घर गदग में ही है। तो यहाँ पे जो जिम्स कॉलेज का रोड है, गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके रोड से हमको सीधा जाना है। तो ऐसे आप सीधे जाएंगे, जिम्स कॉलेज आएगा, यहाँ पे डिप्लोमा कॉलेजेस आते हैं, इसको आप पार करेंगे। पार करके सीधा रूट पे जाना है। यहाँ पे टर्निंग आएगा। ये जो है शिरहट्टी का रोड है, बेड़दड़ी रोड है, या इसको न्यू बेंगलोर हाईवे बोला जाता है। इससे आप सीधा जाएंगे। तो देखिए अब हम विमल रिसोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं। तो ये विमल रिसोर्ट आ गया है। मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया हूँ। तो ये अपने गाड़ी को पार्क करने जा रहा हूँ। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। आइए अब मैं आपको यहाँ आउटर व्यू दिखा देता हूँ विमल रिसोर्ट का। तो देखिए इस तरह से ये दिखता है। इसके बाद आप जाएंगे गेट के पास, तो ये भैया आपको मिलेंगे। ये वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं विमल रिसोर्ट के। ये आपको वहाँ बताते हैं जो उनके पैकेजेस हैं, गोल्ड पैकेज, एडवेंचर पैकेज। मैं आगे आपको एक फ़ोटो डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। छुट्टियों पे आप जाएंगे तो प्राइस नॉर्मल 900 रहता है, एडवेंचर पैक आपको प्लस 400 रहता है, या फिर नॉर्मल डेज पे आप जाते हैं तो 800 रुपये रहता है, जिसमें कि फूड वगैरह सब इंक्लूडिंग रहता है। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और टी सब इंक्लूडिंग रहता है। तो देखिए जाते ही हमको यहाँ पर वेलकम ड्रिंक मिला, जहाँ पर आम का जूस था और उसके साथ कुछ जीरा वगैरह डाला था। तो अच्छा था, वेलकम जूस था। तो आपको गेट से एक कोऑर्डिनेटर लेके जाते हैं जो बताते हैं आपको कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ हैं, आप लोग यहाँ पे क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो भैया हमारे साथ हैं कोऑर्डिनेटर, तो ये हमको बता रहे हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्विमिंग पूल है, इसके बारे में हमको ग्लिम्स में बता देते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन सी टाइमिंग है, ताकि हम अपने टाइमिंग के हिसाब से सब चीज़ों को कर पाएँ, हर चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएँ। इसके बाद हमको जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं ये आगे लेके गए। कोऑर्डिनेटर से जो हमारी बातचीत चल रही थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके बाद हम आगे गए। उन्होंने बोला ये बैंकेट हॉल है जहाँ इंडोर गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं। उसके बाजू में जो है वो यहाँ पर इनका किचन है मेन, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह, टी वगैरह सब वहीं पे लेते हैं। यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ चाहिए यहाँ पे मिल जाती हैं। तो भैया ने सब अच्छी तरीके से हमको बताया। उसके बाद यहाँ से भैया आप लोग को ड्रॉप करके चले जाते हैं, बोलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी है, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रिसोर्ट का टाइमिंग है, चेक इन का है 9 बजे, सुबह 9 बजे आप शार्प पहुँच जाइए, क्योंकि 9 बजे आप करेक्ट आएंगे तो सारी चीज़ों का आप अनुभव कर सकते हैं। हम किचन में गए, ब्रेकफास्ट में यहाँ पर इडली, वड़ा, सांभर, उपीट, शीरा वगैरह बनाया गया था, तो बहुत अच्छा था टेस्ट। उसके बाद मैं आर्चरी खेलने गया। तो देखिए फर्स्ट गेम जो गया था, मैं आर्चरी के लिए गया था और मैं यहाँ पे करेक्ट 9 बजे पहुँच गया था। उसके बाद ये देखिए एरो गेम था, इसको मैंने खेला। उसके बाद हॉर्स राइडिंग के लिए था। तो देखिए हॉर्स राइडिंग 50 से 100 मीटर रहता है, हॉर्स राइडिंग के लिए रहता है। तो देखिए एडवेंचर का आपने पैक लिया है तो उसमें 400 आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। उसके साथ आपको एडवेंचरस बहुत सारे गेम खेलने को मिलेंगे। अगर आप नहीं, हमको खाली एक ही गेम खेलना है बोले तो उसके लिए स्पेसिफिक टिकट आता है, आप अंदर ले सकते हैं। 150-200 का आता है, वो ले सकते हैं। तो हम ये यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के बाद आप देख सकते हैं जो किचन था, किचन के आगे इस तरह से फ़ोटो शूटिंग के लिए प्लेसेस हैं, बेंच वगैरह बने हुए हैं, कपल फ़ोटो शूट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो एडवेंचर का इनका पार्क है, यहीं पे बच्चों के खेलने के लिए भी स्पेस है। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके खेलने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे गार्डन है, बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए बच्चों को। ये जो है मेन एडवेंचर यहाँ पे इनका पार्क यही है। सारी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं यहीं पे होती हैं, जैसे कि जिपलाइन एक्टिविटीज़, साइकिलिंग, और जो बेल्ट वगैरह लगा के आपको हार्ड एक्टिविटीज़ करनी रहती है। सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, ताकि जो भी आप अपने ओन रिस्पॉन्स पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भैया रहते हैं आपको थोड़ी गाइडलाइंस देते हैं और बेल्ट वगैरह पहना देते हैं। बेल्ट वगैरह पहनाने के बाद आपको जो टावर आपने अभी देखा, वो टावर पे आपको स्टेप्स रहते हैं, वहाँ पर स्टेप से चल के जाना पड़ता है। तो एक एक फ्लोर है टावर पर, ऑलमोस्ट 3 फ्लोर बने हुए हैं। तो पहले फ्लोर में आप जाते हैं तो वहाँ साइकिलिंग के लिए आपको रेडी किया जाता है। ये इस तरह से आप साइकिलिंग आपको करना रहता है, टाई किया होता है आपको वहाँ पे ऊपर की चेन से। तो आप इस तरह से साइकिलिंग करते हैं।
तो दूसरे टावर पे आप पहुंचते हैं। दूसरे टावर से आपकी जो साइकिल है वहाँ पर एक भैया रहते हैं, वो उस साइकिल को फिर टर्न कर देते हैं। फिर से आपको साइकिलिंग पेडलिंग करके फिर जो आपका पहला टावर था वहीं तक पहुंचना रहता है। तो देखिए इस तरह से ये एडवेंचरस पैक पे आता है। नहीं आपको एक ही गेम खेलना है तो स्पेसिफिक आप 100-200 का एक गेम आता है वो आप खेल सकते हो। ये बच्चों के लिए पार्क है, देखिए यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। वहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं, अपना पूरा अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं। और जो टावर है वो एडवेंचरस गेम का है। तो देखिए उसके बाद ये जिप लाइन रहता है वही सेकेंड टावर पे। जिप लाइन के लिए आपको इस तरह से बांध के भेजा जाता है। तो गदग में यहाँ पे है जिप लाइन, और इसके अलावा बसम्मताई हर्बल गार्डन जो है वहाँ पे भी जिप लाइन एक्टिविटीज़ है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्मूथ थी, बीच में कहीं हैंग नहीं हुआ जिप लाइन। करेक्ट वहाँ पे दूसरे पॉइंट पे पहुँचा। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ है, देखिए यहाँ पे आपको बेल्ट डाला जाता है, ऐसे ऐसे हर्डल्स रहते हैं, आपको पार करना रहता है। तो ये अडल्ट्स के लिए हैं एक्टिविटीज़। तो आपके पास अगर देखिए जब आप पे करते हैं वहाँ पे गेट पे, तो आपको जो आपने गोल्डन पैक लिया है तो आपको स्पेसिफिक कलर का एक टैग दिया जाता है। यदि आपने एडवेंचरस पैक लिया उसके लिए आपको स्पेसिफिक तरीके का एक टैग दिया जाता है। यदि आप नॉर्मल पैकेज में जा रहे हैं और आप चाहते हैं ये गेम आप खेलें तो आपको वहाँ पे कोई अलाउ नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आपको एडवेंचरस गेम जो यहाँ पे मैं अभी अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको ये सब खेलने हैं। तो आपका एडवेंचर जो है उसके लिए अलग से 400 रुपये पर पर्सन का एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। जो इन सब चीज़ों को लव करते हैं पहले से पैक को पे कर दो, क्योंकि बहुत फन एक्टिविटी है, एंजॉय करेंगे आप। तो देखिए पूरी चीज़ों का एंजॉय करना है, टाइम पे आइए। आप 11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, आप चाहते हैं सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करूं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम दो जब गए थे तो खाली जो मेरी वाइफ थी वही ये सब एक्टिविटीज़ कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था। तब जाके हमारे जो सारे काम हैं एकदम से हमारे ख़त्म हुए हैं टाइम पे। अगर हम दोनों कर रहे होते नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम लग जाता। मुझे लगा था कि मैं 9 बजे जा रहा हूँ, कि इतना रहेगा 5 बजे तक मैं करूँगा क्या वहाँ पे। लेकिन मेरी सुनिए आप, बिल्कुल मेरे को टाइम कैसा गया पता नहीं लगा। इसके बाद हम यहाँ से आए, देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इनका कन्वेंशन हॉल है, ये ऑफिस है। यहाँ पे शादी वगैरह रिसेप्शन पार्टीज़ वगैरह चलती हैं। आगे इनके एसी कॉटेजेस हैं, टेंट हाउसेस हैं, सब वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये चार्जेस वगैरह जो उसके यहाँ पे जो काउंटर है यहाँ को आपको कपड़े मिल जाते हैं जिसको आप पहन के स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। स्विमिंग के लिए स्पेसिफिक तरीके के कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े में आप वहाँ नहीं जा सकते। 200 रुपये आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। 50 रुपये का एक किट मिलता है कपड़े का, जिसको आप कपड़े अगर वापस डिपॉजिट कर देते हैं आपको वापस मिल जाता है। तो पहले 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ये जो ड्रेसिंग है आपको मिलती है। अगर इस तरफ के इसी तरीके के मटेरियल लेनिन क्लॉथ आपके वगैरह हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं है 50 रुपीज़ के आपको 200 पे करोगे तो 150 आपको रिफंड जाने के टाइम मिल जाता है। तो इसलिए स्विमिंग पूल है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है विमल रिसोर्ट में, तो आप मानिएगा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आया है स्विमिंग पूल पे। यहाँ पे डीजे गाने इस तरह से बज रहे थे कि झूम उठ रहा था। मैं तो एकदम, क्योंकि जॉब वगैरह करते रहते हैं इतना टाइम नहीं रहता। उसके बाद स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए यहाँ पर रेन डांस रहता है, रेन डांस कंटिन्यू नहीं रहता है। तो आपको भैया ने कोऑर्डिनेटर में जो बोर्ड पे बताया था पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से ही रहता है। तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको वहाँ एंटर होना चाहिए, नहीं होंगे तो आप इसको एक्टिविटीज़ को मज़ा नहीं ले सकते हैं। तो हमने पहले तो सब आर्चरी वगैरह सब किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, रेस्ट वगैरह लिया। उसके बाद हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज करके पहुँचे लंच करने। लंच में देखिए खाना जो था बहुत सुपर बनाया गया था। पूरी बनाई थी, जो रोटी था, पालक की चपाती थी, पनीर था, 2 तरह की सब्जी थी, पकोड़े बनाए गए थे, सलाद था, चावल राइस, सब हमने अच्छे से एंजॉय किया। तो देखिए जो लोग एडवेंचरस पैक जिन्होंने नहीं लिया है, जो अडल्ट है, जो लोगों को सब गेम में मज़ा नहीं आता है, यहाँ पे उनके लिए इंडोर गेम्स थे, कैरम था और ये चेयर म्यूज़िकल चेयर वगैरह चल रहा था। ये भैया लोग कोऑर्डिनेटर लोग सब अच्छी तरीके से सब चीज़ को हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग नहीं गए, हम लोग गए यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्लेस था रेस्ट के लिए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बता क्यों रहे थे कि यहाँ रेस्ट करना है। स्विमिंग वगैरह करने के बाद टायर्डनेस आ जाता खाना खाने के बाद, तो हम लोग जाके यहाँ पे 15-20 मिनट रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग गए ये एडवेंचरस पैक पे ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आप 5-6 जने रहेंगे तो इसमें मज़ा आता है। क्योंकि मेरी वाइफ ने अकेले ने एडवेंचरस का टिकट लिया था तो ये 2 एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्ट गए थे 360 डिग्री साइकिलिंग पे।
तो 360 डिग्री साइकिलिंग क्या रहता है, आपको ये साइकिल पे बिठाया जाता है और उसको पुश किया जाता है, पूरा वो रोटेट करके नीचे आता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एडवेंचर पैक में 5-6 जो जन हैं तो ये प्लेस को मत मिस करिए, क्योंकि ये प्लेस जो है वहाँ से आप जो वहाँ पे उनके टेंट हाउस वगैरह बने हैं, अब वहाँ 50-100 मीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने यहाँ देखा कि मैं यहाँ पे सुबह भी आया था तब भी यहाँ कोई नहीं था, उसके बाद मैं वापस आया तब भी यहाँ कोई भी नहीं था। फिर हम लोग गए, हमने कोऑर्डिनेटर यहाँ पे जो है उनको बुलवाया, बुलवाने के बाद ये गेम हमने यहाँ पे खेला है। तो ये प्लेसेस आप मिस मत कीजिएगा जब आप जाते हैं। 360 डिग्री साइकिलिंग इसको बोला जाता है, इसमें बहुत मज़ा आता है, पूरा साइकिल ऐसे रोटेशन होकर। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पर, जो वहाँ पे एडवेंचरस गेम का स्पॉट मैंने आपको दिखाया था उसके पीछे यहाँ पे बुलोकॉट राइडिंग है, शुगर केन जूस जो है आपको कूपन दिए जाते हैं एंट्री के टाइम पे, शुगर केन जूस आप यहीं पे ले सकते हैं। ये बुलोकॉट राइड हमने यहाँ पे लिया, जो कि आजकल रेयर हो गया है क्योंकि सब ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं गांव में भी। तो बुलोकॉट राइड हमने लिया, बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से ये एक्टिविटी भी की। तो ये भी उसी के कैंप में ही है, लेकिन जो वहाँ पे गेम्स थे, जो मैंने आपको गार्डन वगैरह दिखाया, एडवेंचर गेम का जो स्पॉट दिखाया था उसके पीछे ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे टांगा गाड़ी पे भी राइड लिया, तो अराउंड 100 या फिर 150 मीटर्स का ये राइड रहता है। यहाँ भी बहुत मज़ा आया। तो ओवरऑल जो मैंने पैकेज के लिए पे किए थे वर्थ था, बहुत एंजॉय आ रहा था। उसके बाद भैया लोग आके बोले कि टी रेडी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ममरे बनाए गए हैं, पकोड़े बनाए गए हैं, चाय कॉफ़ी सब रेडी था। तो हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाया, स्नैक्स भी बहुत अच्छा बना हुआ था। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था मेरा बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब एक्टिविटीज़ गदग में हमारे हैं। तो थैंक यू विमल रिसोर्ट, इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ आप लोग गदग में कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ जो ये वीडियोस को देख रहे हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग वन डे पूरा एंटरटेनमेंट फन चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्लेस को। तो देखिए आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो अब मैं सारा ये 5 बजे मैं यहाँ से एग्ज़िट लेके अपने घर जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी इस तरह से एक वन डे जो है बहुत अच्छे से स्पेंड करना है, सो आई रिकमेंड विमल रिसोर्ट गदग। थैंक यू, फिर मिले।